हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। तो इस समय हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकाल में पहुँचे हैं। तो भक्तिकाल के अंतर्गत प्रमुख संत कवियों पे महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। तो जो आज का चर्चा का विषय है वो है मलुकदास और सुंदरदास। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें मिल जाया करें। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ से परीक्षा में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हूँ। बने रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, आज का हमारा जो प्रैक्टिस होगा प्रैक्टिस नंबर 12 होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है सुंदरदास का समय है। सुंदरदास का समय है, तो देखिए 1596 से 1689 तक। ऑप्शन बी है 1574 से 1682 तक। ऑप्शन सी है 1544 से 1603 तक। ऑप्शन डी है कोई नहीं। आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। और दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ, आप सब जो भी भाई बहन हमारे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे, जो मैं मौखिक बताऊँ उन्हें आप नोट करते हुए चलो। जो नहीं आता है उन्हें आप नोट कर लीजिए, जो आता है तो आप उनको दोहराते चलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आंसर करिए। तो देखिए, सुंदरदास का समय पूछा गया है। ये प्रमुख संत कवि हैं, इनसे एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुंदरदास का समय है 1596 ईस्वी से 1689 तक। 1574 से और 1682 की बात करूँ तो ये किसका समय है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये है मलुकदास का समय। ठीक है, 1574 से 1682 तक आपका मलुकदास का समय है। और ऑप्शन सी की बात करें 1544 से 1603, ये किसका समय है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये दादू दयाल का समय है। ये दादू दयाल का समय है। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दादू दयाल को दयालुता के कारण इन्हें दादू दयाल कहा जाने लगा। ठीक है, दयालुता के कारण इन्हें दादू दयाल कहा जाने लगा। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, तो ऑप्शन ए है ज्ञान समुद्र, ऑप्शन बी है सुंदर विलास, ऑप्शन सी है सुंदर ग्रंथावली, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। इनकी जो ये रचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, परीक्षा में पूछी हुई हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। तो चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, सुंदरदास की प्रमुख रचना की बात की गई है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर होगा ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ये दोनों रचनाएं, ऑप्शन डी सही है। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये रचना सुंदरदास की है। ठीक है, और ये जो रचना है ये दोनों परिनिष्ठित ब्रज भाषा में है। ध्यान दीजिएगा, भाषा भी पूछी जा सकती है, ये महत्वपूर्ण रचना है। क्षमा कीजिएगा, परिनिष्ठित ब्रज भाषा में। एक ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ये दोनों रचना परिनिष्ठित ब्रज भाषा में लिखा गया है। सुंदर ग्रंथावली की बात करूं
तो ये संपादित रचना है, ठीक है, ये संपादित ग्रंथ है। इसका संपादन किसने किया है तो ये भी आप नोट कर लीजिए। पुरोहित हरिनारायण शर्मा। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सुंदर ग्रंथावली को 2 भाग में संपादित किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 3 पे आते हैं। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, जयपुर के निकट दौसा में, कड़ा इलाहाबाद में, अहमदाबाद में, लहरतारा में। चलिए ऑप्शन करिए, आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं। सुंदरदास का जन्म जयपुर के निकट दौसा में हुआ था, ठीक है, जयपुर के निकट दौसा में हुआ था। और अगर कड़ा इलाहाबाद की बात करूं तो यहाँ पे मलूक दास का जन्म हुआ था, ठीक है, मलूक दास का जन्म कड़ा इलाहाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में आपका यहाँ पे दादू दयाल का हुआ था, दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। लहरतारा की बात करूँ तो यहाँ पे कबीरदास का जन्म हुआ था। दोस्तों, ये जो ऐसे संत कवि हैं, इन सब के जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ है, महत्वपूर्ण रचना और इन सब ने कौन कौन से संप्रदाय चलाए हैं, इनके गुरु कौन हैं, ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। सुंदरदास किस जाति के थे? सुंदरदास जी किस जाति के थे? तो देखिए, खत्री थे, बनिया थे, या खंडेलवाल थे, राजपूत थे, छत्री थे। तो देखिए, ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो इनमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, सुंदरदास जी बनिया जाति, खंडेलवाल जाति के थे, ठीक है, सुंदरदास जी खंडेलवाल बनिया जाति के थे। खत्री की बात करें तो ये गुरु नानक थे, गुरु नानक खत्री जाति के थे। राजपूत की बात करें तो राजपूत थे कौन से वे संत कवि थे? तो जम्भनाथ थे, ठीक है, जम्भनाथ राजपूत थे। और छत्री की बात करें तो जो एक संत कवि बाबा लाल हैं वो छत्री जाति के हैं, ठीक है। जम्बनाथ राजपूत जाति के हैं, सुंदरदास बनिया या खंडेलवाल जाति के हैं, खत्री गुरु नानक हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। मलूक दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मलूक दास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो देखिए, रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमने जितनी रचनाएं लिखी हुई हैं, ये सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें ध्यान रखें। रतन खान, ज्ञान परोक्ष, ज्ञान बोध, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक, ये रचनाएं पूछी हुई हैं और ये परीक्षा में बार बार पूछी भी जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मलूक दास की ये सभी रचनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान रखें, ठीक है। और एक बात देखिए, ये जो रतन खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष है, ये किस भाषा में है मलूक दास की रचना, ये भी पूछा जाता है, तो इन्हें आप ध्यान रखें, ये अवधी भाषा में है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, रतन खान, ज्ञान बोध और एक ये ज्ञान परोक्ष, ये तीनों रचना जो है ये अवधी भाषा में है, ठीक है। मलूक दास की रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, ये अवधी भाषा में है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं।
हरिदास निरंजनी के प्रमुख रचनाएं हैं। हरिदास निरंजनी के प्रमुख रचनाएं हैं अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध, ब्रह्म स्तुति सभी हैं। बताइए। तो देखिए यहाँ पे हरिदास निरंजनी के भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आपका हो गया अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध, ब्रह्म स्तुति। इनके अतिरिक्त और भी रचना हैं, जैसे अष्टपदी जोग ग्रंथ है, समाधि जोग ग्रंथ है, पूजा जोग ग्रंथ है और संग्राम जोग ग्रंथ है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन रचनाओं को आप ध्यान रखें तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी इनकी रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध, ब्रह्म स्तुति। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मलुक दास की रचनाएं हैं। मलुक दास की रचनाएं हैं तो ऑप्शन ए है रामावतार लीला, ऑप्शन बी है ब्रज लीला, ऑप्शन सी है ध्रुव चरित, ऑप्शन डी है सुख सागर और एक रचना शब्द है। एक ही में मत जानिएगा, ये अलग अलग है। एक सुख सागर है, एक शब्द है, ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं, प्रश्न पे अपनी राय तो दिया करिए, कमेंट किया करिए कैसे हैं कैसे नहीं हैं। चलिए आपको कमेंट कैसा करना है ये आप सबकी मर्ज़ी है, लेकिन दोस्तों कमेंट किया करिए प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, तो हमें भी लगेगा, हमें आपका फीडबैक मिलेगा, उस अनुसार मैं अब प्रैक्टिस में वैसे प्रश्न लेके आऊँगी। और क्लास को शेयर किया करिए, जिससे और भी लोग इन क्लासों का लाभ ले सके, जुड़ पाएँ। जो भाई बहन, जो मित्र टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, वे सब ऐसे प्रश्न का लाभ पा सकें, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें। चलिए इनमें आंसर करिए। तो देखिए मलुक दास की रचनाएं हैं रामावतार लीला है, ब्रज लीला है, ध्रुव चरित्र है, सुख सागर है, शब्द है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी सही है। ठीक है, इन सभी सही है। तो मलुक दास की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने जितनी उनकी रचनाएं हैं उनको हमने यहाँ पे करा दिया है। ठीक है दोस्तों, कितना भी आप अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। आप एक प्रैक्टिस, जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित एक प्रैक्टिस आप डेली हल करिए, क्योंकि जहां हमारी कमियां हैं प्रैक्टिस उसको उजागर करता है, हमें बताता है। तो प्रैक्टिस से हम अपनी तैयारी को हम आंक पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रैक्टिस लगाया करिए, और प्रैक्टिस लगाते समय ईमानदारी से, जो सही हैं, जो प्रश्न नहीं सही हैं उनको आप दोबारा लिख के उसका रिवीजन करिए, उनको पढ़िए, ताकि वो अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक तैयारी में अहम भूमिका निभाता है। तो डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दीजिए और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे प्रैक्टिस दीजिए, जैसा आपके पास समय हो, लेकिन एक प्रैक्टिस आप नित्य लगाइए प्रतिदिन। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। मलुक दास की कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है?
नहीं है, ध्यान दीजिए। एक रतन खान है, एक ज्ञान बोध है और एक ज्ञान परोक्ष है, एक शब्द है। ये सभी रचनाएं पूछे, अभी ये रचना ये तो नहीं पूछी गई, बाकी ये सब ज्ञान बोध रतन खान बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए तो देखिए, रतन खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष ये रचना अवधी भाषा में है, जबकि ये जो है ये अवधी भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, शब्द रचना जो है वो अवधी भाषा में नहीं है, ब्रज भाषा में है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 9 देखिए, निम्न में असत्य विकल्प है। यहाँ पे असत्य विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ ने चलाया था, मलूक पंथ मलूक दास ने चलाया था, दादू पंथ दादू दयाल ने चलाया था, उदासी संप्रदाय श्रीचंद ने चलाया था जो कि गुरु नानक के बेटे हैं, और बावरी पंथ हरिदास निरंजनी ने चलाया था। चलिए ऑप्शन करिए। तो इनमें आपका उदासी संप्रदाय बहुत बार पूछा गया है, बावरी पंथ भी पूछा गया है और विश्नोई संप्रदाय भी पूछा गया है। तो ये जो संप्रदाय हैं संत कवियों के, तो ये सब आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जिन भाई बहन ने इनमें ऑप्शन ई चुना होगा वे सही हैं, यही आपका असत्य है। बावरी पंथ हरिदास निरंजनी ने नहीं चलाया था। ठीक है, बावरी पंथ बावरी साहिबा ने चलाया था, बावरी साहिबा, बावरी साहिबा ने बावरी पंथ चलाया था और हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं, कौन से संत कवि श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं? ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। सुंदरदास के विषय में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि वे कौन से संत कवि हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं, ये पूछा जाता है। और वे कौन से संत कवि हैं, इनसे घुमा फिरा के एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। तो इन्हें आप सुंदरदास को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, सुंदरदास ही संत कवि हैं जो श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, एक मलूक दास के विषय में जान लीजिए। मलूक दास एक ऐसे संत कवि हैं, इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों हैं। ठीक है, ये मलूक दास जी, इनकी भाषा जो है अवधी और ब्रज दोनों हैं। तो ध्यान रखिएगा, मलूक दास एक ऐसे संत कवि हैं जिनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं, कौन से संत कवि हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे व सुशिक्षित शास्त्रज्ञ थे? ये 6 साल की ही उम्र में दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। ठीक है, ये सुंदरदास जी 6 साल की उम्र में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे और इन्होंने तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और सभी भाषाओं में इन्होंने शिक्षा हासिल की थी। तो देखिए, धर्मदास हैं, सुंदरदास हैं, मलूक दास हैं, जगजीवन दास हैं, बताइए। तो इनमें आप सब जान ही रहे होंगे। देखिए, सुंदरदास जी एक ऐसे, ये कहा जाता है कि ये काफ़ी सुंदर भी थे, इनका दिलडौल बहुत अच्छा था और ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इन्हें सभी भाषाओं की शिक्षा प्राप्त थी। तो देखिए, और कबीर के उत्तराधिकारी ये धर्मदास जी हुए और ये जगजीवन दास जो हैं, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, सत्यनामी संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय। तो दोस्तों, हमारा प्रयास है जो परीक्षा में बार बार पूछे हुए हैं प्रश्न और जो परीक्षा पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, टीजीटी पीजीटी में बहुत से परंपरागत क्वेश्चन बीच बीच में रिपीट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस लगाइए
और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब परीक्षा में आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं ना, तब वहाँ असफलता की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न न गलत हों। तो देखिए, जगजीवन दास ने सत्य नामी संप्रदाय की स्थापना किए थे। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। कबीर के प्रेम साधना के 3 सोपान में एक नहीं है। प्रेम साधना, कबीर के प्रेम साधना के 3 सोपान हैं। अनुराग है, विरह है, मिलन है, योग है। यही आपको बताना है। बताइए कौन सा नहीं है? प्रेम साधना के 3 सोपान में कौन सा नहीं आता? तो देखिए, कबीरदास जी प्रेम साधना के 3 सोपान माने थे और भक्ति साधना के भी 3 सोपान माने थे। तो देखिए, कबीर के प्रेम साधना के 3 सोपान में योग नहीं आता। अनुराग, विरह, मिलन, ये प्रेम साधना के 3 सोपान हैं। और ज्ञान, योग, प्रेम, एक योग हो गया, एक ज्ञान हो गया और एक प्रेम हो गया। ये तीनों जो हैं ये भक्ति के सोपान हैं। ठीक है, ये तीनों कबीरदास जी के भक्ति के सोपान में 3 आते हैं, योग, ज्ञान और प्रेम। भक्ति के सोपान हैं। प्रेम साधना के सोपान अनुराग, विरह और मिलन है। इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 13 पे आते हैं। संत कवियों में कौन से संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में सिद्धहस्त थे? फिर से देखिए, संत कवियों में कौन से संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में सिद्धहस्त थे? आपके ऑप्शंस हैं सुंदरदास, मलूकदास, बावरी साहिबा, दादू दयाल। चलिए अपने आंसर गेस करिए। इसमें जो मलूकदास जी संत कवि हैं, इनके विषय में एक पंक्ति है इनकी, जान लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने आलसियों का महामंत्र दिया है। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बावरी साहिबा जो हैं, ये निर्गुण संत कवियों में ये महिला हैं। बावरी साहिबा जो हैं ये महिला हैं। ठीक है, निर्गुण संत कवियों में ये एक अकेली ये महिला कवि हैं। ठीक है, चलिए, तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास जी। सुंदरदास एक ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने कवित्व और सवैयों की रचना में ये सिद्धहस्त हैं। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। सुंदरदास ने किस रचना की निंदा नहीं की है? ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी हैं। तो देखिए, इन्होंने रसिक प्रिया रसमंजरी, जैसा कि एक दोहा है, रसिक प्रिया रसमंजरी, रसिक प्रिया रसमंजरी और शिगारह जाने। तो जान लीजिए, रसिक प्रिया केशवदास की रसिक प्रिया है, नंददास की रसमंजरी है और सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार रचना है। इन तीनों रचनाओं की ये निंदा किए हैं, खुलकर निंदा किए हैं। ठीक है, और ये जो सुंदर विलास रचना है ये इन्हीं की रचना है। सुंदरदास की रचना सुंदर विलास है। तो इनमें प्रश्न है कि इन्होंने किस रचना की निंदा नहीं की है? तो इस रचना की निंदा इन्होंने नहीं की है, बल्कि रसिक प्रिया रसमंजरी और सुंदर श्रृंगार की इन्होंने निंदा की है। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। कबीर को लोकभंजक कवि किसने कहा? कबीर को लोकभंजक कवि किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, परशुराम चतुर्वेदी ने। चलिए ऑप्शन करिए।
तो देखिए, कबीर को लोकभंजक कवि किसने कहा है? तो इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को अस्वीकार अपार साहस का कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को अस्वीकार का अपार साहस का कवि कहा है। और रामकुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने कबीर पे एक संत कबीर नाम से रचना लिखी है। इन्होंने एक संत कबीर, ये रामकुमार वर्मा की रचना का नाम है, कबीरदास पे संत कबीर नाम से रचना लिखे हैं। और परशुराम चतुर्वेदी की बात करूं तो ये कबीरदास जी को स्वतंत्र विचारक मानते हैं। ये कबीर को स्वतंत्र विचारक मानते हैं। कथन में ये पूछा जा सकता है, इसलिए जानते रहिए। तो चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में, कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में किस संत कवि ने आरंभ किया? किस संत कवि ने आरंभ किया? तो आपके ऑप्शन हैं गुरु नानक, धर्मदास, रैदास, हरिदास, निरंजनी। चलिए ऑप्शन करिए। चलिए देखिए, तो कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में गुरु नानक जी ने आरंभ किया था। ठीक है, गुरु नानक जी ने आरंभ किया। और प्रश्न 17 देखते हैं। बाबा लाल तथा दारा शिकोह, बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संकलित है? असरारे मार्फत है, नादिरुन निकात है, नादिरुन निकात है, केवल बी है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। दोस्तों आप ये तो बताया करिए हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं, और प्रश्न पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। उसी अनुसार फिर मैं अपने इन प्रैक्टिस में प्रश्नों में फेरबदल कर पाऊँगी। तो देखिए, बाबा लाल तथा दारा शिकोह का वार्तालाप जो है वो आपके ऑप्शन ए असरारे मार्फत रचना में है। ठीक है, असरारे मार्फत रचना और नादिरुन निकात, ये दो रचनाएं बाबा लाल की हैं। और नादिरुन निकात की बात करूँ तो इसमें बाबा लाल के विचारों का वर्णन है। ठीक है, बाबा लाल के विचारों को नादिरुन निकात रचना में संग्रहित किया गया है। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबा लाल दारा शिकोह के वार्तालाप का वर्णन इसमें है। और अगर प्रश्न आए कि बाबा लाल के विचारों का वर्णन किस रचना में है, तो नादिरुन निकात, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और एक प्रश्न है कि बाबा लाल का संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? बाबा लाल का संप्रदाय का जो प्रधान स्थान है वो कहाँ है? तो भी आप लोग जान लीजिए, गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव, ये जो है ये बाबा लाल के संप्रदाय का प्रधान स्थान का ये नाम है। यहीं पे बाबा लाल के संप्रदाय का प्रधान स्थान है गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव में। ठीक है। और एक है
बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित जो बाबा लाल का शैल है वो कहाँ पे स्थित है? बाबा लाल का शैल, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बड़ौदा में। बाबा लाल का शैल कहाँ पे स्थित है? तो बड़ौदा में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। तो देखिए, किस संत कवि की मृत्यु काशी के गंगा घाट पे हुई थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस संत कवि की मृत्यु काशी के गंगा घाट पे हुई थी? कबीरदास, रैदास, दादू दयाल या फिर कोई नहीं? चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए, इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा रैदास, वे सही हैं। रैदास संत कवि की मृत्यु काशी के गंगा घाट पर हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपके प्रश्न, इन 16 प्रश्नों में हमने 16 प्रश्न से कहीं अधिक प्रश्न कराए हैं, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, और दोस्तों हमें सपोर्ट करिए। प्रश्न पे अपनी राय दीजिए, जिससे हम अपने प्रैक्टिस में और आपके फीडबैक के मुताबिक प्रश्न ला सकूं। तो चलिए, हमारा यही प्रयास है कि आपको ऐसे प्रश्न दें जो परीक्षा में आप उन प्रश्न से रूबरू हों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सब हमें सपोर्ट करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।